अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, क्या मुस्तफ़ा अली की नई स्टोरी लाइन को कैंसिल कर दिया गया है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में तमाम डिटेल्स बताऊंगा। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 8 मजीद रेसलर्स को फायर कर दिया है और मुस्तफ़ा अली ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है जब वो द रॉक से पहली बार मिले थे। और क्या द रॉक सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न कर सकते हैं? और इसके अलावा क्या रोमन रेंस द रॉक के साथ मैच रेसल करना चाहते भी हैं या नहीं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीजेस के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मजीद 8 रेसलर्स को फायर कर दिया है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हिटरो के तमाम मेंबर्स शामिल हैं और इसके अलावा जॉन मॉरिसन, जैक्सन राइकर और ड्रेक मैवरिक जैसे नाम भी शामिल हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें बजट कट्स की सूरत में रिलीज किया गया है और इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि इनमें से किसी भी रेसलर को ये नहीं पता था कि वो रिलीज होने वाला है और इन्हें बिल्कुल ब्लाइंड साइडेडली और शॉकिंगली रिलीज किया गया है। दोस्तों, रेसलर्स को रिलीज करना अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक आम सी बात बन चुकी है और आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2021 में 70 से भी ज्यादा रेसलर्स को फायर किया है। इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच के बारे में। तो रिसेंटली रोमन रेंस से एक शो पर सवाल किया गया कि क्या वो द रॉक के साथ मैच लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इस पर रोमन रेंस ने जवाब दिया कि हाँ, डेफिनेटली मैं द रॉक से मैच लड़ना चाहूंगा। मजीद रोमन रेंस ने कहा कि ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है और मैं ऑलरेडी अपने कजन जे उजो के साथ पिछले साल मैच लड़ चुका हूँ। दोस्तों, इसके बाद रोमन रेंस से सवाल किया गया कि क्या द रॉक सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि उनके रिटर्न के काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि इस सर्वाइवर सीरीज में द रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 25 साल हो जाएंगे। इस पर रोमन रेंस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि द रॉक रिटर्न करेंगे या नहीं और ना ही मैंने कोई रूमर्स सुने हैं। यानी रोमन रेंस ने इस बारे में बिल्कुल भी कोई क्लू नहीं दिया। शायद वो द रॉक के रिटर्न को सरप्राइज रखना चाहते हो। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या द रॉक सर्वाइवर सीरीज में अपनी 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आ सकते हैं। और दोस्तों, द रॉक की बात चल ही रही है तो मुस्तफ़ा अली का जिक्र करते हैं, जिन्होंने एक स्टोरी शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो द रॉक से मिले थे। दोस्तों, इनका कहना था कि ये उस वक्त की बात है जब मैं 205 लाइव में था और द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ पर बैकस्टेज अपनी एक फिल्म फाइटिंग विद माय फैमिली की कुछ शूटिंग के लिए आए हुए थे। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली ने कहा कि हम सब क्रूजरवेट डिवीजन के मेंबर्स भी रॉ पर बैकस्टेज मौजूद थे और हमें पता था कि द रॉक काफी ज्यादा बिजी हैं और हमें उनसे दूर ही रहना है। लेकिन फिर अचानक जब द रॉक हमारे पास से गुजर रहे थे तो वो अचानक रुक गए और हमारी तरफ घूमे और सबको हेलो कहा। और ना सिर्फ हेलो बल्कि उन्होंने सबके साथ हैंडशेक भी किया। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली ने कहा कि ये इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमने द रॉक के साथ हैंडशेक किया है। दोस्तों, आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मुस्तफ़ा अली के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली मुस्तफ़ा अली के एक स्टोरी लाइन को पूरी तरह कैंसिल कर दिया है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। दोस्तों, आपने स्मैकडाउन पर देखा होगा कि जब मुस्तफ़ा अली ड्रू मैकिंटायर से मैच हारे थे तो मैच के बाद उन्होंने फैंस से ये कहा था कि तुम लोग मुझे इसलिए चीयर नहीं करते क्योंकि मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है, यानी क्योंकि वो एक मुस्लिम है। दोस्तों, इसी स्टोरी लाइन से रिलेटेड बाद में मुस्तफ़ा अली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की जिसमें उन्होंने इसी बारे में डिटेल देते हुए कहा कि हालांकि मैं इसी मुल्क में पैदा हुआ हूँ लेकिन मुझे हमेशा एक अजनबी की तरह देखा गया है और एक अजनबी की तरह ट्रीट किया गया है। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली ने इस पूरी वीडियो में क्या कहा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मुस्तफ़ा अली की ये स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर चलनी थी लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस स्टोरी लाइन को पूरी तरह कैंसिल कर दिया क्योंकि ना तो फॉक्स नेटवर्क इस कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन को चलने देता और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन को चलाना चाहती है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस स्टोरी लाइन को कैंसिल करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। लेकिन इस वीडियो पर मुस्तफ़ा अली को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।